गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास जो हम लोगों ने पीछे छोड़ी थी। और मैंने कहा था स्टार्ट करने के लिए बच्चों, मैं स्टार्ट करूंगा कहां से? कैपिटल से। कहां से स्टार्ट करूंगा? कैपिटल से। याद करिए बच्चों, याद करिए वो दिन। हाँ सर वो दिन कौन सा दिन? मैं पहला पॉइंट अभी पढ़ाऊंगा आपको, कैपिटल। कैपिटल के बाद एक बात और सुनिएगा, 45 मिनट में जो भी हो जाएगा 45 मिनट्स में करूंगा। फिर उसके बाद जो भी लेक्चर बनेगा उसके बाद 45 मिनट की क्लास होगी। उसमें जितना मैं टॉपिक कवर कर लूँगा। ठीक है ना? ओके सर, ठीक है ना। तो ये रहा आपका कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों, हमको पूरे लाइफ में जो पढ़नी है वो हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। ठीक है ना? हाँ सर, जल्दी बताइए। मैंने कहा चलिए बच्चों, आप लोगों ने कहा मैंने सुना है सर, आपने सुन लिया। हाँ बच्चों, पहली बात आई कैपिटल। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। ABCD टोटल बिजनेसमैन से रिलेटेड 4 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है ना? तो चलिए बात करते हैं बच्चों स्टार्टिंग में कैपिटल की। गोल्डन रूल याद है ना? दो बातें हमेशा याद रखनी है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। ये लीजिए, मैं ऊपर सबसे पहले स्टार्टिंग में वीडियो को मैं बता ही दे रहा हूँ हर दिन, लेकिन फिर भी याद दिला दें कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। और दूसरा ऑल ट्रांजेक्शन मेड बाय बिजनेस। और इसके क्या लगाता है? ये गॉगल लगाता है, गॉगल। अब गॉगल में क्या लिखा हुआ है? LIC और AE। लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। ठीक है ना? हाँ सर, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो बात करते हैं हम लोग बच्चों कैपिटल की। क्या है ये कैपिटल? किसका नाम है कैपिटल? तो चलिए बच्चों देखते हैं। ये है बिजनेस। ये कौन है? बिजनेस। और फिर मैं बोल रहा हूं बिजनेस का नेचर कोई भी हो सकता है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, किसी एक बंदे का होगा, 2 पार्टनर मिलकर के काम कर रहे होंगे, या पूरी कंपनी होगी। बिजनेस का नेचर कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना? बिजनेस और बिजनेसमैन जो उसको स्टार्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना? वो दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो हुआ क्या बच्चों, मैं पहला पॉइंट पढ़ा रहा हूँ आपको, कैपिटल। मैं क्या बता रहा हूँ आपको? कैपिटल। और एक बात याद रखिएगा, बिल्कुल जैसे मैं बनाऊंगा इसी तरह आप लोग अपने नोट्स में इस तरह बिल्कुल बनाएंगे। ठीक है ना? हाँ, रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, बस जितना मैं कहूँगा उतना आप लोग करिएगा। ओके सर, ये लीजिए बच्चों, ये है बिजनेस, ये है बिजनेसमैन। नाम जानना चाहते हो? हाँ सर, नाम बताइए। इसका नाम है मोहन। इसका नाम क्या है? मोहन। इसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से बिजनेस में ये चीज़ें दी। क्या क्या चीज़ें दी पता है? इसने दिया ₹10,000। क्या दिया? ₹10,000। किसको दिया? बिजनेस को दिया। इसने दिया बिल्डिंग दिया बिजनेस को कि लो यूज़ कर लो मेरी बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग की जो कॉस्ट थी वो 1 लाख थी। ओ अच्छा, इसने दिया स्टॉक। क्या दिया? स्टॉक। कुछ इसके पास माल पड़ा हुआ था पहले से, उसको भी उसने बिजनेस में लगा दिया। इसके पास पड़ा रहा होगा, कहीं से भी पड़ा रहा हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। इतनी चीज़ें इसने कहाँ पर लगाई? इस बिजनेस में, मतलब इसको दी, बिजनेस को दी। और बिजनेस के पास भी क्या है? ये लो बच्चों, उसके पास आँख है, नाक है, बाल है, हाथ है, ये लो, उसके दिल भी है, उसके दिल में तीर भी लगा हुआ है। ओ सर हाँ, पैर भी है बच्चों, पैर भी है। लीजिए हम उसको पहना देते, लुंगी। ये लीजिए, लुंगी पहना दिया मैंने। अब ये करेगा लुंगी डांस। ओ ये बात है, हाँ बच्चों हाँ, ये लो। ठीक है ना? हाँ सर। तो ये है बिजनेस आपका। अब ये बिजनेस जो है दोनों अलग अलग हैं। तो पहला तो हमको पॉइंट समझ में आ रहा है, हाँ बोथ आर सेपरेट एंटिटी। अब बच्चों जब ये बिजनेसमैन इसको दे रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब बिजनेसमैन बिजनेस को दे रहा है तो ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। तो बताइए इसके पास क्या क्या चीज़ें बढ़ रही हैं? बताइए क्या क्या चीज़ें बढ़ रही हैं? सर इसके पास ना कैश बढ़ रहा है, इसके पास कैश आ रहा है, मतलब कैश बढ़ रहा है, इसके पास स्टॉक बढ़ रहा है, इसके पास बिल्डिंग बढ़ रही है। मतलब इसके पास एसेट्स सब बढ़ रहे हैं। कैश भी एसेट्स, स्टॉक भी एसेट्स, बिल्डिंग भी एसेट्स। बताइए है कि नहीं? ये सब चीज़ें इसके पास आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ। और हमने क्या पढ़ा है? LIC और AE। A मतलब होता है एसेट्स, और एसेट्स जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। वेरी गुड। तो आइए बच्चों हम लोग क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे। अब एंट्री पास करेंगे तो मैंने यहाँ पर क्या लिखूंगा? याद रखिएगा, मैंने आपको जो कॉलम वहाँ पर सिखाया है, डेट, पार्टिकुलर्स,
लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, आप लोग उसमें उसको करिएगा हमेशा पुट। लेकिन चलिए हम स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसलिए बता देते हैं, बाद में हम इसको बार बार खींचेंगे नहीं। आप लोग जब करेंगे तो हमेशा इसको जैसे मैं कहूँगा वैसे खींच के ही करेंगे, ठीक है ना। मैं भले ना खींचूँ लेकिन आप लोग खींचेंगे। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों हाँ, ये क्या था, ये था डेट, ये क्या था, ये था पार्टिकुलर, ये था आपका लेजर फोलियो, ये था अमाउंट डेबिट, और ये था अमाउंट कौन सा, क्रेडिट। बस अंडरलाइन करिए और ऊपर लिख दिया मैंने क्या, जर्नल, क्या लिख दिया, जर्नल, ठीक है ना। अब बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बच्चों एंट्री पास कर रहा है। कैसे पास कर रहा है, इसने इसका वाउचर वाउचर सब तैयार और कर लिया होगा, अब उसके थ्रू जो है ये एंट्री पास कर रहा है, ठीक है ना। हाँ सर क्या पास करेगा एंट्री बताइए। तो मैंने कहा बच्चों बताइए बिजनेस के पास आ क्या रहा है, तो आपने कहा कैश आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, बिल्डिंग आ रहा है। बताइए सब के सब एसेट्स है कि नहीं। हाँ सर ये एसेट्स है। वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। अब जब एसेट्स हैं तो एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है सर, एसेट्स बढ़ता है ना तो डेबिट होता है। वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। तो ये लीजिए डेट हमको नहीं पता, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, सीरियल नंबर लिख देंगे। ओ ये बात है। हाँ बच्चों तो लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट। ये मत सोचिएगा कि कैश ही पहले लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कैश बिल्डिंग कुछ भी आप लिख सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट कितना, 10,000, ठीक है। मतलब जो भी एसेट्स बढ़े उसको आप डेबिट कर दीजिए। कोई भी बिजनेस के पास एसेट्स बढ़ेगा बच्चों, कोई भी एसेट्स बढ़ेगा आप उसको डेबिट जरूर करेंगे। कसम खाइए, हाँ सर कसम खा लिया मैंने। कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या करेंगे जल्दी बताइए सर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। वेरी गुड मेरे लाल वेरी गुड। ये लीजिए डेबिट डेबिट और डीआर लिख करके यहाँ पर डॉट ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पूरा फुल फॉर्म डेबिट नहीं लिखते, बस डीआर लिखते हैं। ओ कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग कितने का है, सब ये डेबिट वाला कॉलम है तो डेबिट में लिखेंगे, और क्रेडिट वाला जो आएगा क्रेडिट में लिखेंगे। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों तो अब देखिए ये क्या, स्टॉक, स्टॉक भी एसेट्स है तो मैंने लिख दिया स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने का है बताइए, बिल्डिंग कितने का था सर, बिल्डिंग 1 लाख का था। हाँ बच्चों और स्टॉक कितने का था, स्टॉक मान लीजिए कितने का था, वो भी मान लीजिए 10,000 का था। अब देखिए आप सही सही बताइएगा सर, क्या बताएं आप बताइए कि इसने बिजनेस को दिया, बिजनेस को दिया, और बिजनेस को जो ही इसने दिया तो बिजनेस के ऊपर क्या पड़ गया, बिजनेस के ऊपर बढ़ गई एक ऑब्लिगेशन, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा, ओ मुझे वापस करना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है, ओ मुझे वापस करना पड़ेगा। ये भले करे ना करे वो मैटर नहीं करता है, लेकिन ये इसको ऑब्लिगेशन इसकी वापस, जैसे आपके ऊपर पापा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपका ये ऑब्लिगेशन बनता है कि उसको आप रिटर्न करें। अब ना करें तो बात की बात है, वो तो बेहयाई है ना। तो उसी तरीके से ये भी अपने अंदर शर्म रखता है कि यार ये तो मुझे वापस करना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना। तो अब जो है क्योंकि इसको जो भी वापस करना होता है, मैंने बता दिया था जब कोई भी पैसा मुझको रिटर्न करना हो, फ्यूचर में देना हो, तो मेरी क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। हाँ वेरी वेरी गुड। और इसने जो ही पैसा दिया तो अब इसने उसको लिया, और लेने का मतलब ये कि वो फ्यूचर में उसको रिटर्न करेगा, इसका ऑब्लिगेशन बन गया। तो अब बताइए बिजनेस के लिए क्या हो गई सर, बिजनेस के लिए होगी लायबिलिटी, यानी ये इस बंदे को मुझको वापस करना है, यानी बिजनेस को इसे क्या करना है, वापस करना है, ठीक है ना। तो ये इसका बन गया कौन, क्रेडिटर, यानी बिजनेस का ये कौन बन गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर कहते हैं किसको है बच्चों, क्रेडिटर उसको कहते हैं जिसे मुझे फ्यूचर में रिटर्न करना है। लेकिन ये बंदा क्योंकि बिजनेसमैन है तो इसको हम लोग क्रेडिटर ना कह के इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल। क्या कहेंगे, कैपिटल। यानी इसका नाम जो है ये बिजनेस रिस्पेक्ट से लेगा बच्चों, रिस्पेक्ट से लेगा। कहेगा मैं आपको मोहन भी नहीं कह सकता, मैं आपको मोहन नहीं कहूंगा, मैं आपको बोलूंगा टू कैपिटल। अच्छा ये बात है। हाँ तो ये कैपिटल कोई और नहीं बच्चों, ये है कौन, ये मोहन ही है। ओ तो इन तीनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1,20,000। अच्छा एक चीज देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए एक बंदा एक पार्टनर था तो ठीक है, मैंने सिर्फ कैपिटल लिख दिया। अगर दो होते तो मैं यहां लिख सकता था टू मोहन कैपिटल, टू सोहन कैपिटल। अच्छा मैं यहां पर भी अभी भी लिख सकता हूं टू मोहन कैपिटल लिख सकता हूं, वो भी गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या हमेशा डिनोट करेंगे, जब एक बंदा रहेगा बिजनेस से, बिजनेस में एक बंदा पूरा पैसा लगाएगा तो उसको हम लोग किस नाम से याद रखेंगे, कैपिटल। टू कैपिटल कितना, 1,20,000। तो देखिए कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। और कैपिटल होती क्या है, कैपिटल होती है एक इंटरनल लायबिलिटी। बच्चों इसी वजह से वो रूल आपने पढ़ा था कि लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो लायबिलिटी भी लायबिलिटी है, कैपिटल भी लायबिलिटी है। फर्क इतना है कि यह जो है एक्सटर्नल लायबिलिटी है और ये आपकी इंटरनल लायबिलिटी है। तो चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, लायबिलिटी लायबिलिटी होती है, मुझको देना तो पड़ेगा ही। तो ये कैपिटल क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है। लेकिन यहां पर हम लोग इसके नाम से ना रिकॉर्ड करके किस नाम से करेंगे, टू कैपिटल के नाम से करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखिए कैपिटल आपका इंक्रीज हुआ, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। यहां पर क्या हुआ, आपका कैपिटल इंक्रीज हुआ है। कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ गई है, मुझको वापस करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई बच्चों, इंक्रीज हो गई है, ठीक है ना। ये देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। और दूसरी तरफ क्या एसेट्स हुआ आपका,
दूसरी तरफ क्या एसेट्स हुआ, आपका एसेट्स इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हो गया है, एसेट्स इंक्रीज हो गया। तो एक तरफ आपका एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, एक तरफ आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जर्नल में हम लोग हमेशा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करते हैं। एक डेबिट, हर एक डेबिट का क्रेडिट होगा। तो पार्ट इस बिजनेस के पास एक तो एसेट्स आ रहा है, तो एसेट्स आ रहा है तो कहां से आ रहा है, तो मैंने कहा वो दे रहा है बिजनेसमैन, जो मेरी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस एसेट्स का किसका हक है, इस एसेट्स पे किसका हक है इस वक्त अगर देखा जाए तो ये है किसका, एक्चुअल में है बिजनेसमैन का। लेकिन यूज कौन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो आज नहीं तो कल मुझको देना पड़ेगा, मतलब बिजनेस को रिटर्न करना पड़ेगा, इसलिए इसकी इंटरनल लायबिलिटी है। बात समझ में आ रही है ना। हाँ सर बात समझ में आ रही। तो मैंने ये एंट्री पास कर दी बच्चों, आपको इस एंट्री का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा क्या है। ठीक है ना। तो अब अगर आपको लिखने के लिए कैपिटल क्या होता है तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इट इज अ अमाउंट। क्या बोलेंगे, इट इज अ अमाउंट, इट इज अ अमाउंट। मुझे इससे मतलब था बच्चों यहां पर, इट इज अ अमाउंट पेएबल, ये लिख देते हैं, पेएबल बाय बिजनेस। क्या लिखेंगे, पेएबल बाय बिजनेस। जो पेएबल है बच्चों, पेएबल मतलब देना है, पेएबल बाय बिजनेस टू बिजनेसमैन। ये पेएबल है, पेएबल मतलब देना है, किसको, बिजनेसमैन को। ठीक है ना। और एक है इसकी मीनिंग जो आप लोगों के बुक में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, इट इज अ अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर। क्या लिखेंगे, इट इज अ अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर, इंट्रोड्यूस बाय द proprietor into business, it's called capital। इसी को क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। मतलब क्या, जो पैसा ये जो भी कुछ भी लगा रहा है, जो भी बिजनेस में ये लगा रहा है, जो भी कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, उसको हम कैपिटल हम लोग उसको नहीं कह रहे हैं, वो तो एसेट्स है, क्योंकि मुझको रिटर्न करना है, उसको हम लोग कैपिटल कह रहे हैं। तो इस सेंटेंस में आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि ये तो कह रहा है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है उसको कैपिटल कहते हैं, वो तो एसेट्स है, नालायक वो तो एसेट्स है। ठीक है ना। वो तो एसेट्स आ रहा है मेरे पास, तो कैपिटल क्या किसको है, जो उसको रिटर्न करना है उसको हम लोग कैपिटल कह रहे हैं। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों, तो कैपिटल क्या होती है, कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी। मतलब क्या होता है ये, इसी वजह से बच्चों कैपिटल क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। याद करिए, मैंने बताया था कैपिटल क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को। याद है ना, जब मैं आप लोगों को बता रहा था। हाँ सर याद आ रहा है। तो कैपिटल क्या है, रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन को, इसलिए उसको कहा गया था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये हो गया बच्चों आपका एक पॉइंट कंप्लीट, यानी मैंने आपको बता दिया क्या होता है कैपिटल। देखिए बच्चों, बहुत इसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इतना अच्छी तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि दोबारा आपको लाइफ में पढ़ना ना पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आप किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं। बेवकूफ बनाने का मतलब, आप अगर समझ जाएं तो उसको आप समझाएंगे तो कहेंगे यार ये तो मैंने पहली बार जाना हूं, भले वो रट करके पढ़े होंगे, लेकिन आप जब समझाएंगे तो वो कहेगा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तुम। वो ये बात है। हाँ बच्चों हाँ। तो चलिए बात करते हैं बी करेंगे किसकी, ड्राइंग की। अब बात आई ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होता है चलिए देख लेते हैं। ये बिजनेसमैन है। हाँ सर ये बिजनेसमैन है। देखिए बच्चों, ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये ड्राइंग क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनली ट्रांजैक्शन कर रहा है, ये अपने यूज के लिए पैसा निकाल रहा है ना। तो अब बिजनेस को क्या इससे इफेक्ट होगा वो हमको देखना है ना। हाँ तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। तो कहा गया विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बस यहां पर लिख लेंगे आप क्या, विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज, मैंने पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ भी निकाला तो मैं इसको क्या कहूंगा, ड्राइंग कहूंगा। बस ध्यान में रखिएगा, इतना आपको जहन में हमेशा रहे कि जब भी कोई पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालेगा, जैसे इसने यहां से निकाल लिया, क्या इसने निकाल लिया, ये लीजिए निकाल लिया, यहां से इसने 5,000 रुपये निकाल लिया, ₹5,000 बिजनेस से निकाल लिया, विदड्रॉ कर लिया बच्चों, विदड्रॉ कर लिया, पर्सनल यूज के लिए निकाला है। अच्छा इसने क्या निकाल लिया, इसने गुड्स निकाल लिया, ये लीजिए गुड्स, ये गुड्स निकाल लिया। अच्छा गुड्स कितने का था पता है, इसने गुड्स विड्रॉ किया ₹10,000 का, एक 5,000 का किया, एक 10,000 किया। और ये है बिजनेस, ये बेचारा देखता रह गया, कह रहा है ठीक है भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मुझको देना तो था ही, आज आपने निकाल लिया। तो ये क्या, अब इसको क्या फीलिंग आएगी, क्या कहेगा ये, ओ मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई। ये क्या बोल रहा है, ओ मेरी क्या हो गई, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या हो गई, कम हो गई। ये कौन बोल रहा है बच्चों, कौन बोल रहा है, ये बिजनेस बोल रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि इसने निकाल लिया इतना, तो जब दिया था तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उतना निकालेगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ सर ये बात तो आपकी समझ में आ रही है। तो अब बताइए बच्चों, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है तो हम क्या कहेंगे, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी तो हम लोग क्या कहेंगे, सर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी ना, क्योंकि ये इंटरनल लायबिलिटी है तो हम लोग ना उसको कैपिटल को डेबिट कर देंगे। वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। तो मैं जैसे यहाँ पर जब वो दे रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े तो मैं कैपिटल को क्रेडिट कर रहा था, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कैपिटल को डेबिट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा कैपिटल अकाउंट डेबिट,
है सर ये रुकिए रुकिए, यहाँ पर ड्राइंग, घबराओ मत बच्चों, घबराओ मत। कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़ते हैं। कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, कितने से बच्चों, कितने से उसका कम हो रहा है कैपिटल, 5,000 ये नहीं देना पड़ेगा उसको, 10,000 ये नहीं देना पड़ेगा, यानी टोटल उसको कितना देना पड़ेगा, उसको नहीं देना पड़ेगा, उसको 15,000 नहीं देना पड़ेगा। तो 15,000 से उसकी इंटरनल लायबिलिटी कम हो गई है। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है कैपिटल बच्चों, और कैपिटल जब भी कम होता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना कितना 15,000। कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 15,000। इस 15,000 में दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं, क्या क्या है इस 15,000 में बताइए जल्दी से। सर इसमें 10,000 जो है आपका गुड्स का है और 5,000 जो है आपका कैश है। ये दोनों इंक्लूड है बच्चों, क्योंकि दोनों से ही बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए इसने डेबिट किया। और हमको पता है कैपिटल जब कम होता है, मतलब कैपिटल कम होने का मतलब अब मुझको इस बिजनेसमैन को उतना देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो निकाल लिया खुद के यूज के लिए, तो इसलिए मैंने उसको डेबिट कर दिया। कैपिटल जब कम होता है तो डेबिट का रूल याद करिए, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, यही ना होता है। हाँ, तो कम हो रहा है तो मैंने क्या किया, इसको डेबिट कर दिया, यहाँ पर डेबिट कर दिया। अच्छा, टू बच्चों, यहाँ पर 2। अब बताइए 2 हम लोग क्या लिखेंगे, क्या क्या जा रहा है बिजनेस के, वहां से क्या क्या चीज जा रहा है। सर 2 चीजें जा रही हैं। मैंने कहा क्या बच्चों, क्या, तो आपने कहा सर एक तो कैश जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 कैश अकाउंट। ये लीजिए 2 कैश अकाउंट कितना जा रहा है, क्योंकि कैश की एसेट्स, और एसेट्स जब कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है बच्चों। मैं बार बार इस चीज को बढ़ाता हूँ, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। बढ़ने वाला याद कर लीजिए, घटने वाला अपने आप याद हो जाएगा। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, क्योंकि ये कैश एसेट्स है, घट रहा है तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। कितने से कर दिया बच्चों, 5,000 से कर दिया। और टू क्या बताइए, 2 सर आप बताइए। ये देखिए बच्चों स्टॉक, गुड्स मेरा जा रहा है, तो क्या लिख देंगे 2 गुड्स। क्या लिख देंगे यहाँ पर 2 गुड्स, या मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 परचेज, ठीक है ना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्यों मैं यहाँ पर परचेज लिख रहा हूँ और गुड्स यहाँ पर गुड्स मेरा जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया अभी समझाने के लिए। परचेज मेरा कम हो जाएगा, जो मैं परचेज करता हूँ मेरा कम हो जाएगा, कि बिना प्रॉफिट के जा रहा है। बच्चों हम जब परचेज पे आएंगे तो इसके डिस्कस करेंगे और मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ, बस इतना। यहाँ पर क्या समझिए, गुड्स के बारे में समझिए। गुड्स स्टॉक था, स्टॉक आपका कम हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या 2 गुड्स, ठीक है ना। हाँ, कितना 10,000। एसेट्स यहाँ पर भी दोनों में एसेट्स मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब गुड्स मानेंगे तो एसेट्स लेकर चलेंगे, और परचेज मानेंगे तो उसको क्या मानना पड़ेगा आपको, वो मेरा एक्सपेंस है। क्या है वो, मेरा एक्सपेंस है। और याद रखिएगा आपको हमेशा क्या मानकर चलना, हमेशा परचेज ही लिखना है। क्या लिखना है, हमेशा परचेज लिखना है। जब भी बिजनेसमैन निकालेगा यहाँ से पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स, जैसे अपनी बीवी के लिए साड़ी निकाल रहा है, इसकी बीवी कह रही है कि साड़ी ले आओ, तो 10,000 की साड़ी लेकर के चला गया, तो पर्सनल यूज के लिए हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, परचेज। क्या लिखेगा, 2 परचेज। और परचेज बच्चों होता है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस जब कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। परचेज क्या होता है, एक्सपेंसेस। जब इसने परचेज किया होगा तो उसको डेबिट किया होगा। अब परचेज इसका कम हो रहा है बिना किसी प्रॉफिट के, इसलिए वो क्या कर देगा, यहाँ पर लिख देगा 2 परचेज। तो मैं गुड्स की अभी बात ही ना करूँ तो बेहतर, वरना बच्चे कंफ्यूज जाएंगे बाद में जब मैं इस चीज को समझाऊंगा। तो परचेज मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो परचेज कम होगा तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि परचेज मेरा एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस जब कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एसेट्स कम हुआ मैंने क्रेडिट किया, एक्सपेंसेस कम हुआ तो मैंने क्रेडिट किया। एक्सपेंसेस कम होने का मतलब इसको बिजनेसमैन ने, इसको जब ये बिजनेस ने परचेज किया था तो डेबिट किया था, और अब उसका परचेज जो है कम हो रहा है, बिना मतलब सेल नहीं हो रहा है बच्चों, ये लेकर के चला जा रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, 2 परचेज। बिना प्रॉफिट के मेरा, जब मैंने इसको खरीदा था तो परचेज किया था, बिना प्रॉफिट के जा रहा है तो फिर परचेज को मैंने क्रेडिट कर दिया। बस इसके बारे में और हम समझेंगे डिटेल में जब पढ़ेंगे, परचेज पे आएंगे तब। ओ ये बात है सर। हाँ, तो मैंने लिखा बच्चों कैपिटल मेरा कम हो गया, 2 कैश 2 परचेज, मैंने यहाँ पर लिख दिया। हाँ, एक चीज और देखिएगा बच्चों, एक चीज और, मैंने यहाँ पर गुड्स लिखा था, इसको मत सोचिएगा ये गलत है। गुड्स मैंने लिखा, मेरा गुड्स चला गया, समझने के लिए ये भी है कि मेरा गुड्स स्टॉक कम हो गया तो मैंने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। लेकिन हम लोग हमेशा क्या वहाँ पर लिखेंगे, हमेशा जब भी वो ड्राइंग करेगा तो लिखेंगे 2 परचेज। ओके, अच्छा अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट किया। अगर वो परमानेंट बेसिस पे पैसा निकाल रहा है तो मैं कैपिटल कहूंगा। क्या कहूंगा, कैपिटल कहूंगा। अगर वो परमानेंट बेसिस पे निकाल रहा है, यानी एक बार निकाला फिर दोबारा जो है वो अब जो है बार बार नहीं निकाल रहा है, मतलब 2 साल 5 साल में कभी एक बार निकाल लिया, वो अब दोबारा वो नहीं निकालेगा, तो वो परमानेंट बेसिस हो गया, तो मैं यहाँ पर कैपिटल लिखूंगा। अगर रेगुलर बेसिस पे वो निकाल रहा है, हमेशा ऐसा निकालता ही रहता है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, ड्राइंग। क्या लिख दूंगा, ड्राइंग। नाम में क्या रखा बच्चों, नाम में क्या रखा है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ड्राइंग अकाउंट। तो कैपिटल यहाँ पर चाहे ड्राइंग हो, चाहे कैपिटल को हम डेबिट करें, चाहे कैपिटल ड्राइंग को डेबिट करें, दोनों से ही मेरा कैपिटल घटता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बस परमानेंट बेसिस पे, और ये हम रेगुलर बेसिस जब निकालते हैं तब। समझ में आ गया, हाँ सर। तो ये था कैपिटल, ये था ड्राइंग, ठीक है ना। कैपिटल या ड्राइंग मतलब सेम ही है, दोनों से मेरा कैपिटल घट रहा है बच्चों। नाम में क्या रखा हुआ है, इसको ड्राइंग मैंने कहा क्योंकि रेगुलर बेसिस पे कर रहा है, और फिर इसको मैंने यहाँ पर कैपिटल को क्या कर दिया, यहाँ पर डेबिट कर दिया क्योंकि परमानेंट बेसिस पे कर रहा है। और लास्ट में साल के आखिरी दिन बच्चों, इसी ड्राइंग को जब हम लोग बनाते हैं, जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इस ड्राइंग को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में, ऑटोमेटिकली कैपिटल मेरा कम हो जाता है। उसके बारे में बहुत लंबी बात हम बाद में चर्चा करेंगे, क्या होता है क्या नहीं। बस अभी के लिए समझिए, जब भी बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ भी निकालेगा तो मैं लिखूंगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2 कैश 2 परचेज, ठीक है। और परमानेंट बेसिस पे निकाला, क्वेश्चन में लिखा रहेगा विथड्रॉन, लिखा रहेगा विथड्रॉन।
विदड्रॉन लिखा है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, विदड्रू लिखा है, ड्राइंग लिखा है, ठीक है ना, तो आप यही लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ सर समझ में आ रहा है। तो ये था मेरा बच्चों, कैपिटल कम हुआ तो मैंने डेबिट किया है, और लायबिलिटी मेरी कम होती है तो हम डेबिट करते हैं, और मेरा एसेट्स कम होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया, चाहे एसेट्स आप इसको मान के करिए, चाहे एक्सपेंसेस करेंगे तो एक्सपेंसेस कम होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। और अगर गुड्स मान कर चलेंगे, मेरा गुड्स कम हो रहा है तो आप उसको भी लिखेंगे, क्योंकि एसेट्स भी कम होता है तब भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आप एक्सपेंसेस मानिए, एसेट्स मानिए, दोनों में ही क्या होगा, ये आपका क्रेडिट ही होगा टू परचेज। लेकिन हम लोग क्या हमेशा मानेंगे, हमेशा परचेज ही लिखेंगे यहाँ पर, जब भी वो बिजनेस से निकालेगा कोई भी स्टॉक, कोई भी गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए। ओके हाँ, तो अब ये बात समझ में आ गई सर। ये इसका मतलब ये होता है कि अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा बच्चों हिंदी का भी यूज करूंगा ताकि आप लोग को और क्लियरिटी आ जाए कि ड्राइंग से लिख दो यहां पर ऐसे, ड्राइंग से अपने अपने समझने के लिए, ड्राइंग से बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, ताकि आपको याद पड़े। मैंने बोला क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है। अब वह अमाउंट या वह जितना अमाउंट या कोई स्टॉक अगर निकालता है, कोई स्टॉक, कोई एसेट्स, कुछ भी अगर निकाले बच्चों, कुछ भी बिजनेस निकाले, कुछ भी, जितना अमाउंट स्टॉक एसेट्स निकालेगा उसे उतने अमाउंट को वापस नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना है। मींस एक लाइन की बात, मींस बिजनेस का ऑब्लिगेशन क्या हो गया, बिजनेस का ऑब्लिगेशन क्या हो गया, यानी इसकी लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। बस एक लाइन की बात, कम हो गई। कुछ भी अगर वो निकाल रहा है बच्चों पर्सनल यूज के लिए, कुछ भी निकाल रहा है, वो चाहे एसेट्स निकाल कर ले जाए पर्सनल यूज के लिए, चाहे स्टॉक निकाल कर ले जाए, चाहे वो पैसा निकाल कर ले जाए, तो मैंने लिखा है ड्राइंग से बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। अब वह कितने का भी, यानी कितने का भी अमाउंट स्टॉक या एसेट्स निकालेगा, उतने अमाउंट को वापस नहीं करना है। यानी अब बिजनेस को उतने अमाउंट वापस नहीं करना है, यानी उससे क्या होगा, मींस बिजनेस की ऑब्लिगेशन कम हो गई, यानी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो ड्राइंग से कैपिटल क्या हो जाता है, कम हो जाता है बच्चों। बस मेरा कहने का मतलब यही था। ओ बच्चों ये बात है, हाँ सर। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो एंट्री ये समझ में आ गई ना। आप इसको इसी तरह जैसे फॉर्मूला मैंने लिखा, आप फॉर्मूला में इसको लिखिएगा पूरा इस तरह बना करके। अच्छा सर सॉरी, हम लोग नहीं बनाया था। तो चलिए बच्चों अगला देखते हैं पॉइंट ABC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों, क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लीजिए। ये था बिजनेसमैन, ये था बिजनेसमैन और ये था बिजनेस, ठीक है ना। एक था टाइगर, उस तरह एक था बिजनेसमैन और एक था बिजनेस। ओ ठीक है ना। ये जब पैसा दे रहा था, अब मान लीजिए कंडीशन दे रहा है, जब पैसा दे रहा था यहाँ पर कितने का दिया था, टोटल 1,20,000 इसने दिया था, सारी चीज मिलाकर के 1,20,000 दिया था, इन्वेस्ट किया था बिजनेस में। उसी समय ये बोल देता, अगर ये कह देता, ये कह देता, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये कह देता, कहता मुझे मेरे कैपिटल पे, क्या बोल रहा है, मुझे मेरे कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। ओ ये कौन बोल रहा है, जल्दी बताओ बच्चों। ये बोल रहा है बिजनेसमैन, है कि नहीं। ऐसा है जैसे पापा पैसा देकर के कह रहे हैं मुझको कमा करके पैसा चाहिए, उसी तरीके से भी कह रहा है कि मुझको कमा करके तुम दो ना दो तो बात की बात है, मुझको मेरे पैसे पे क्या देना है, इंटरेस्ट देना। जैसे पापा अगर तुमसे पैसा देकर के उस पर इंटरेस्ट मांगने लगे तो कैसा लगेगा, हाँ सर बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो अब देखिए बिजनेस क्या कहेगा, बिजनेस का तो चेहरा डाउन, ये देखिए चेहरा इसका गिर गया है ना। अब ये क्या कह रहा है, लेकिन खैर अब जब स्टार्ट किया है तो इसने बोल ही दिया है कि अब आ ही गया है तो हमको कहना ही पड़ेगा, ओके ठीक है ना। अब बताइए बच्चों, ये तो मांग रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझको इसके पॉइंट पे तो सोचना ही नहीं, मुझको इसके पॉइंट पे सोचना है। इसके लिए क्या है आप खुद बताइए, क्योंकि इसको इंटरेस्ट, बिजनेस को इससे क्या देना पड़ेगा, अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और हमको पता है बच्चों इंटरेस्ट क्या होता है, हमारे लिए खर्चा होता है, एक्सपेंसेस। क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, ठीक है ना। हाँ सर इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बताइए बच्चों, ये ओके बोल दिया है, ये मांग रहा है मुझको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसने बोल दिया है ओके। तो अब क्या होगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इट इज अ एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस का क्या है बच्चों, एक्सपेंसेस है। ये बिजनेस का क्या है, एक्सपेंसेस है। ओ ये बात है, हाँ। तो अब देखिए क्या होगा, क्या होगा सर, क्या होगा। फिर भाई आप कॉलम खींच लीजिए, मैं पूरा कॉलम ही खींच देता हूँ फिर से, वरना कुछ नालायक हैं कहेंगे सर बार बार हमको अभी
पूरा अच्छी तरीके से आया रही और सर बना ही नहीं रहे हैं। हाँ बच्चों हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप लोग नालायक हैं। सर आपको कैसे पता? सब पता है बच्चों, सब पता है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मांग रहा है ये भी तो जानना पड़ेगा आप लोगों को ना। ये कह रहा है 10% चाहिए मुझको। कितना चाहिए? 10%। तो ये तो पहले एंट्री पास कर लेगा, जो कैपिटल लगाया था वो मैंने आपको सिखा दिया है, इसकी तो एंट्री पास कर लेगा। जब पूरा साल गुजर जाएगा, 1 साल जब इसका गुजर जाएगा, या जितने दिन के लिए भी पैसा इसने यूज़ किया होगा इसका, मान लीजिए कोई पैसा दिया होगा 6 महीने के लिए, एक बार दिया 1,20,000, फिर कभी दे दिया 6 महीने बाद फिर दे दिया 50,000, तो 1,20,000 पे हम पूरा मान लीजिए निकाल लेंगे 12 महीने का, फिर बाकी का 50,000 पे हम लोग निकालेंगे 6 महीने का। ठीक है ना? तो ऐसा होता है। तो मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है मुझे वो समझाना है। अभी अमाउंट की कैलकुलेशन हमको नहीं जाननी है, वो बहुत नॉर्मल आपके में दिया होगा क्वेश्चन। तो जैसे 1,20,000 है, हाँ सर 1,20,000 है, 1,20,000 तो इसकी एंट्री पास कर ली होगी। कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, या सिर्फ कैश रहा होगा ये तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है ना? दूसरी एंट्री में बताने जा रहा हूं अब क्या होगा साल के आखिरी दिन जब ये इसको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट इसके लिए क्या है? इंटरेस्ट इसके लिए क्या है? देखिए लिखा है इट इज एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। इसके लिए क्या है? एक्सपेंस है। हाँ सर एक्सपेंस है। और आप बताइए बच्चों, आप बताइए कि एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो क्या होता है? जल्दी बताइए, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या होता है? सर एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, हम लोगों ने कहीं सुना था, कहीं इसके बारे में कहीं सुना था, लेकिन याद नहीं पड़ रहा। नालायक, ऐसा तमाचा मारूंगा, डिजिटल तमाचा मारूंगा कि तुम लोग के दांत झड़ जाएंगे। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चों मुझको मानने आता है, डिजिटल तमाचा मैं मार सकता हूँ। वो ये बात है, मैंने बताया था एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। हाँ सर होता है। तो बताइए बच्चों, जब इसके लिए एक्सपेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या होगा? क्योंकि इसको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके लिए खर्चा है, और खर्चा जब बढ़ता है, एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो ये क्या करेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? तो कहा गया 10% 1,20,000 का कितना होगा? 12,000 होगा। तो हो जाएगा आपका 12,002। बच्चों खर्चा होता है, तो खर्चा जब होता है तो अब क्या करना चाहिए? जब खर्चा होता है तो हम लोग कैश में देते हैं, लीजिए कैश लीजिए, ये हो गया। मान लीजिए आप जाते हैं कहीं पर कैरिज देते हैं या रेंट देते हैं तो कैश में देते हैं ना, ये लीजिए कैश। तो अब जो है मान लीजिए, अब मैं अभी एज्यूम करवा रहा हूँ, ये इंसान ही है, ये इसको कैश दे रहा है, लीजिए 12,000 रुपये लीजिए। तो ये क्या कह रहा है? रुको। ये क्या कह रहा है? रुको। देखो हाथ से रोक दे रहा है, कह रहा है रुको, बाद में देना। ये क्या बोल रहा है? कह रहा बाद में देना। ठीक है ना? ये बच्चों हम कहानी बस बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है बच्चों, हम कभी भी बिजनेसमैन को डायरेक्टली कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ, ना ही हम इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्टली इसको देते हैं और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इससे लेते हैं। ठीक है ना? बस इसे कैपिटल से हम एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है ना? तो ये जब रोक दिया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई बच्चों, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। ओ यानी अब बाद में देना पड़ेगा। अब ये क्या कह रहा है? ओ अब बाद में देना पड़ेगा। क्या कह रहा है? अब बाद में देना पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है? बाद में देना पड़ेगा। सर ये बोल रहा है बिजनेस। कौन बोल रहा है? ये बिजनेस बोल रहा है कि अब बाद में देना पड़ेगा। अब जो ही कहा इसने बाद में देना पड़ेगा बच्चों, बताइए इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? यानी अब इसको और पैसा देना पड़ेगा। अब तक तो सिर्फ 1,20,000 देना था, अब 12,000 देना, लिखना भी नहीं, बाद में देना है। तो ये इंटरनल लायबिलिटी बढ़ी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? इंटरनल लायबिलिटी को मैं क्या लिखता हूँ? कैपिटल। तो लिख दूंगा क्या? टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों हाँ। और फिर यहाँ पर नरेशन लिख देंगे फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, मतलब जो ट्रांजैक्शन होगा उसके बारे में लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने चार्ज कर लिया, बस हो गया। उसी तरह आप पीछे भी लिखेंगे, और वहाँ फॉर बिजनेस स्टार्टेड, वहाँ पर आपने पीछे जो अभी मैंने नहीं लिखवाया, वहाँ पर आप लिखेंगे नरेशन में फॉर बिजनेस स्टार्टेड, वहाँ पर लिखेंगे फॉर अमाउंट विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, जो ड्राइंग वाला मैंने लिखवाया है। ठीक है ना? वो सब खुद से लिखा जाता है कि मैंने क्या ट्रांजेक्शन क्या किया, उसको इंग्लिश में बस लिख देना है, वही नरेशन हो जाएगा आपका। फॉर लगाइए या बीइंग लगाइए, फॉर लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, लेटेस्ट वर्जन है अभी ये बात है। हाँ तो ये था बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर और बताइए, मजा आ रहा है? हाँ बच्चों हाँ, आपको मजा आएगा। आप महान आत्मा है। सर जिंदगी में पहली बार आपने तो रुला दिया मुझको, रुला दिया। हाँ बच्चों मैं सबको रुलाता हूँ, ये बात है। ये लीजिए डी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किसके पे आ गए हम लोग? इंटरेस्ट ऑन। बच्चों एक बार मुझसे आप पढ़ लीजिए, जिंदगी में कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैपिटल के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कैपिटल बढ़ाऊंगा, जितना भी मैं जनरल एंट्री पढ़ाऊंगा, अगर आपने पढ़ लिया, दोबारा जिंदगी में आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि हमको जो है जनरल एंट्री बता दी। और जनरल एंट्री बच्चों जान है, जान अकाउंट्स की जान। अगर आप सीख गए जनरल एंट्री तो सब कुछ आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है बच्चों? कहा गया इट इज अ इनकम ऑफ बिजनेस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है। हाँ बच्चों हाँ, देखिए कहानी, देखिए कहानी। हाँ सर कहानी बताइए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। ये है बिजनेस, ये कौन है सर? बिजनेस है। वेरी गुड बच्चों। और ये है बिजनेसमैन, ये है बिजनेसमैन। इस बार देखो क्या कह रहा है, जैसे पापा को आप बोलते हैं पापा देखिए अगर आप जो है हमको ये चीज़ नहीं दिलाए ना तो ये हो जाएगा, समझ जाइए, हम बात नहीं करेंगे आपसे। उसी तरीके से ये क्या बोल रहा है? कह रहा है अगर
आपने अगर आपने पैसा निकाला, ये कौन बोल रहा है बच्चों, कौन बोला, ये बिजनेस बोल रहा है, किससे, बिजनेसमैन से निकाला, तो मुझे उस पे इंटरेस्ट देना होगा। ये कौन बोल रहा है बच्चों, ये बिजनेस बोल रहा है, बिजनेस बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आपने पैसा निकाला या गुड्स निकाला या कुछ भी निकाला तो आपको मुझको उस पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो, अब इसका मुंह लटक गया, तो मुझका इसका थोबड़ा नहीं देखना, मुझको इसका थोबड़ा देखना। ये लीजिए, ये तो खुश है, ये कह रहा है ओके, ये भाड़ में इसके थोबड़े की ऐसी की तैसी बच्चों, बिजनेसमैन की ऐसी की तैसी। हमको हायर कौन किया, बिजनेस किया। हम किसके पॉइंट में बात करेंगे, बिजनेस के पॉइंट में बात करेंगे। भाड़ में जाइए, क्या सोचा, थोबड़ा गिर रहा है या खुश हो रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये देखिए खुश है। इसके लिए क्यों खुश है, क्योंकि इनकम है। क्यों, क्योंकि इसके लिए क्या है, इनकम है। ऐसा क्यों ये कह रहा है, क्यों मांग रहा है कि अगर आपने जब पैसा दिया था, मुझको क्या पता निकाल लेंगे, अगर वो मेरे पास पैसा होता तो मैं कहीं इन्वेस्ट करके वहां से इनकम जनरेट करता। झूठी में आप पर्सनल यूज के लिए निकाल लें तो आप दीजिए भाई, इंटरेस्ट आप दीजिए उस पर, मुझको तो इनकम चाहिए, इनकम से मतलब है। तो इसके लिए क्या है, वो इनकम हो जाएगा। इंटरेस्ट, सर इसी का पैसा निकाल रहा है वही इंटरेस्ट देगा। हाँ बच्चों, हाँ, बोथ आर सेपरेट एंटिटी। तो जब दिया था तो क्यों लगाया ही था बिजनेस में, जब निकालना ही था, खोलते ही नहीं इसको। हाँ, ये भी बात सही है। तो इसी वजह से कह रहा है कि भैया आप निकाल रहे हैं तो मुझको क्या चाहिए, भैया नहीं पापा आप निकाल रहे हैं तो मुझको क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए। ओ ये बात है। हाँ हाँ बच्चों, हाँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगर हम इसकी एंट्री पास करें तो आप बना लीजिएगा, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट पूरा बना लीजिएगा। बना देते हैं नालायक। कुछ हमको डाउट होता है बच्चों, कुछ बच्चों पे हमको इतना डाउट होता है कि मैं तुमको क्या बताऊं, क्योंकि ऐसे ऐसे नालायक पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे नालायक पड़े हुए हैं ना, कि मैं अगर उनकी जो है तारीफ करना शुरू कर दूं तो आपको शर्म आएगी अपने ऊपर। है सर इतने अच्छे लोग हैं। हाँ बहुत अच्छे लोग होते हैं बच्चों, बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो बहुत बड़े नालायक हैं। चलिए अच्छा, इंटेंशन ड्राइंग कितना मांग रहा है, याद करिए। ड्राइंग कितना कर रहा था पीछे क्वेश्चन में, इसने ड्राइंग कितना किया था सर, इसने जो ड्राइंग किया था ना वो किया था 15,000। कितना किया था ड्राइंग इसने, 15,000। और ये उस पर कितना मांग लिया, अब ये मांग लिया उस पर कितना, 10%। कितना मांग लिया, 10% मांग लिया। तो ड्राइंग इंट्री तो हमको पता है ये क्या करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या टू परचेज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या टू परचेज, क्योंकि उससे कैपिटल कम हो रहा था। अब ये जो इंटरेस्ट होगा इसके लिए इनकम होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। अच्छा, इनकम जब बढ़ता है, इनकम बढ़ता है तो क्या होता है सर, इनकम बढ़ता है ना तो क्रेडिट होता है। हमने पढ़ा था लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना कितना, तो 15,000 का 10% कितना होता है सर, 1,500। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। 15,000 का 10% था 15 पर। मैंने पहले इनकम लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या कर रहा हूँ। इनकम, हालांकि डेबिट पहले लिखते हैं फिर क्रेडिट लिखते हैं, और डेबिट हमेशा बच्चों पहले लिखा जाता है, क्रेडिट बाद में, थोड़ी सी जगह छोड़ करके, 1 से 1 इंच या आधी इंच छोड़ करके जगह, तब उसके बाद हम टू करके लिखते हैं। टू करके हम क्रेडिट को लिखते हैं, और जिसको हम लास्ट में डेबिट लिखते हैं वो डेबिट, पहले हम डेबिट लिखते हैं फिर क्रेडिट लिखते हैं, ध्यान में रखिएगा। अच्छा सर ये बात है। अब बताइए बिजनेस के लिए क्या है। अब देखिए इनकम है तो देखिए ये आ रहा था, कहा ये लो पैसा लो, ये लो पैसा लो, कितना, 1,500 रुपये ले लो भैया, 1,500 रुपये ले लो भैया, ये 1,500 रुपये देने जा रहा था। तब तक बिजनेस के हाथ बढ़े, बिजनेस के हाथ बढ़े। ये देखिए बच्चों, बिजनेस का रुकिए 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 रुकिए, रोक रहा है इसको, देखिए रोक रहा है, कह रहा है आपका पैसा पहले से ही मेरे पास पड़ा हुआ है। ये कह रहा है हाँ पड़ा हुआ है, तो मैं आपको देना तो था ही। वो कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल है। कह रहा है तो अब पैसा अपने पास रखिए, है ही अपने पास रखिए, मैं आपके कैपिटल को क्या कर दे रहा हूँ, कम कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, कम कर दे रहा हूँ। ड्राइंग से भी कम किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी मैं अब करता हूँ, कम कर दूंगा। तो यहाँ पर लिख देगा क्या, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। यानी ड्राइंग का जब करता है, जो पैसा निकालता है तब तो ड्राइंग डेबिट टू कैश या टू परचेज करते ही करते हैं। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है तब भी उसके कैपिटल को हम लोग कर देंगे किस नाम से, डेबिट ड्राइंग, ठीक है ना। तो मैं उसको कैपिटल को यहाँ पर कर दूंगा ड्राइंग के नाम से डेबिट। कम कर दिया मैंने इसके कैपिटल को। बच्चों मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना नहीं देना पड़ेगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1,500 से और कम हो गई। यानी एक तो ड्राइंग से मेरा कम हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक किससे कम हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कम हो गया। तो ये मेरा इनकम था बच्चों, इसलिए मैंने क्रेडिट किया, और इस इनकम से अब मुझे उतना देना नहीं पड़ेगा, इसलिए मेरी क्या कम हो गई, मेरी इंटरनल लायबिलिटी कम हो गई। और इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। बस बच्चों बस हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, मजा आ गया बच्चों, हमको मजा आ गया आपको कॉन्सेप्ट आने में। अब आइए, अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको इसके साथ प्रैक्टिस भी होती रहे, और किस तरीके से कहाँ तक पूछ सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, वो हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो वो करके फिर क्वेश्चन तुम लोग लगाएंगे ही लगाएंगे। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि इसलिए आप लोग को ऐसा करवा दूँ ताकि आपको ये पता हो जाए कि हाँ सर हमको करना क्या होगा, इसमें कैसी कैसी एंट्रियाँ पास करनी होंगी। ओ ये बात है, हाँ। तो चलिए बच्चों स्क्रीन पे देखिए, एक क्वेश्चन आपका है, मैंने एग्जांपल के तौर पे एक दिया है क्वेश्चन, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है, जल्दी। कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो अब क्या करेंगे, मुझको जर्नल एंट्री पास करनी है, तो फटाक से क्या करेंगे, कॉलम खींचेंगे। ये लीजिए मैंने कॉलम खींच दिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ये मेन वाला नहीं है, ठीक है ना। अच्छा हाँ सर, उसके बाद क्या करेंगे, ये मैंने कॉलम खींचना शुरू किया, ये मेरा हो गया डेट का कॉलम,
ये हो गया मेरा पार्टिकुलर का कॉलम। अरे सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। हाँ बच्चों हाँ मजा आएगा सर, बहुत बहुत सीधी लाइन खींचा रही है। हाँ बच्चों आप लोग भी खींचेंगे, लेकिन आप लोग स्केल से खींचिएगा। ओ ये बात है। ये रहा आपका अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ऊपर क्या लिख देंगे बच्चों? ऊपर हम लोग लिख देंगे क्या? ज र न ल। क्या लिख देंगे? ज र न ल। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेट, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। हाँ सर जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस कैश रुपीज 1 लाख। बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 लाख से। अब बताइए आप बिजनेस है बच्चों, आप बिजनेस है। मैंने बताया था आपको अपने आप को बिजनेस ट्रीट करना पड़ेगा। सारा का सारा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करने से बेहतर है अपने आप को आप बिजनेस ही मान लीजिए। हाँ सर हमने बिजनेस मान लिया। तो आप बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश 1 लाख से। तो बताइए बिजनेस के पास क्या आया, जल्दी बताइए। क्योंकि डेट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग समरी क्या लिखेंगे, याद करिए, सीरियल नंबर लिखेंगे। तो सीरियल नंबर दिया हुआ क्वेश्चन में भी आपका। तो देखिए स्टार्टेड बिजनेस कैश 1 लाख, सोल्ड वाइफ ज्वेलरी 25,000 एंड अमाउंट ब्रॉट इनटू द बिजनेस, यानी उसने अपने वाइफ का जो ज्वेलरी बेच करके बिजनेस पैसा घुसा दिया बेवकूफ। विदड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 1000, उसने पर्सनल यूज के लिए 1000 निकाल लिया। गुड्स विदड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल गुड्स निकाला उसने 1500 रुपए का। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फ्रॉम बिजनेस 2000। बताइए उसने LIC कराया था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो उसने देना था उसने बिजनेस के पैसे से निकाल कर दिया। वो भी तो ड्राइंग हो गया ना। आप LIC करवा रहे हैं तो अपने पैसे से करते, बिजनेस से पैसे क्यों निकाल रहे हैं, तो वो भी ड्राइंग हो जाएगा। उसके बाद बच्चों मिस्टर पांडेज हाउस रेंट पेड, अपने हाउस का रेंट पेड कर रहा है, ये भी हो गया आपका ड्राइंग। उसके बाद पेड इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स क्या होता है? वो अपना पर्सनल टैक्स पेड करना होता है बच्चों, और पर्सनल टैक्स पेड करने के लिए वो भी पैसा कहां से निकाल रहा है? बिजनेस से पैसा निकाल ले रहा है। तो बताइए ये सब जगह क्या हो गया? हाँ सर ये सारी की सारी जगह जो है ड्राइंग हो गया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब क्या करना, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ विद कैश। बच्चों एक एक लाइन पे ध्यान दीजिएगा। बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश मतलब सामने वाला स्टार्ट करने वाला आप बिजनेस हैं, आपको उसने पैसा दिया कितना? 1 लाख रुपए दिया। जल्दी बताइए आपके पास क्या आया? कैश आया, कैश आया। कैश इज एसेट्स, और एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है सर? एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख। ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पर लिख दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद बच्चों फिर देखिए, ये तो हो गया कैश अकाउंट डेबिट। एक इफेक्ट तो हमने ले लिया कि एसेट्स बढ़ा। दूसरा क्या? मेरी क्या बढ़ गई सर? मेरी जो है इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गई। मुझको बिजनेसमैन को रिटर्न करना पड़ेगा। याद करिए तो मैं क्या लिख दूंगा? टू कैपिटल, टू कैपिटल। कितना बच्चों? सर 1 लाख। वेरी गुड मेरे लाल, वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे? फॉर बिजनेस स्टार्टेड। क्या लिख देंगे? फॉर बिजनेस स्टार्टेड। बस बच्चों हो गया, यही तो जर्नल था, एक एंट्री मैंने बना ली। अगला देखते हैं दूसरा, नंबर 2। तो पहले डेबिट लिखेंगे फिर क्रेडिट लिखेंगे। नंबर 2 बच्चों, नंबर 2 आइए। कह रहा है सोल्ड वाइफ ज्वेलरी ऑफ 25,000 एंड अमाउंट ब्रॉट इनटू द बिजनेस। ये देखिए 25,000 की ज्वेलरी बेच करके उस पैसे को कहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया? बिजनेस में। तो मुझे उससे क्या मतलब है? वो बेच करके कर रहा है, वो कुछ करके करे, मुझे उससे मतलब नहीं है। बताइए वो अमाउंट बिजनेस में कितना इंट्रोड्यूस कर रहा है, मुझे ये देखना। बच्चा बोथ आर सेपरेट एंटिटी। ये क्या कर रहा है मुझे इससे मतलब नहीं है, कैसे कर रहा है, पैसा ला रहा है मुझे इससे मतलब नहीं। मेरे पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे इससे मतलब है। तो इसने बेच उच करके चाहे जैसे भी 25,000 रुपये बिजनेस में और लगा दिया, बिजनेस में और लगा दिया। तो बिजनेस पास क्या आ गया बच्चों? फिर से पैसा आ गया। तो जब बिजनेस में पैसा आ जाएगा तो बताइए क्या होगा? ओ तब सर फिर कैश आ जाएगा। वेरी गुड बच्चों। फिर करेंगे कैश अकाउंट डेबिट कितना? 25,000 और टू कैपिटल बच्चों, टू कैपिटल। क्योंकि जब वो पैसा देगा, जब पैसा देगा, एसेट्स आएगा या कोई भी चीज़ देगा तो हम डेबिट करेंगे और मेरी लायबिलिटी बढ़ती चली जाएगी क्योंकि मुझको उसको उतना देना पड़ेगा। ठीक है ना? फॉर इंट्रोड्यूस एडिशनल अमाउंट फॉर कैपिटल, इसने एडिशनल अमाउंट इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में। ठीक है ना? अच्छा उसके बाद क्या करेंगे? थर्ड पॉइंट देखिए, विदड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 1000। बताइए उसने 1000 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकाला, 1000 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकाला। बताइए बच्चों क्या होगा? साफ साफ लिखा हुआ है। तो सर यहाँ पर जब विदड्रू किया है, तो जब विदड्रू किया रहेगा तो हम लोग क्या विदड्रॉन कर रहा है बच्चों, साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है? विदड्रू कैश, यानी बिजनेस से क्या निकाल रहा है वो, जल्दी बताइए। ड्राइंग कर रहा है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? ड्राइंग अकाउंट डेबिट पर्सनल यूज के लिए कर रहा है बच्चों। कितना 1000। ठीक है। और फिर एक चीज और गुड्स विदड्रू कर रहा है। देखिए किसका? गुड्स विदड्रू कर रहा है और कैश विदड्रू कर रहा है। ठीक है ना? तो मैं दोनों जोड़ करके लिख दूं? नहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अलग अलग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश। ये लीजिए कैश कितना हो गया बच्चों? 1000 हो गया। फॉर अमाउंट विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज लिखेंगे क्या? फॉर अमाउंट विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अरे मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। हाँ बच्चों हाँ। उसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ कह रहा है गुड्स विदड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज। अब देखिए यहाँ पर कैश निकाल रहा था, कैश निकाला था, अब यहाँ पर क्या निकाला है? वो निकाला है गुड्स। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना? 1500 टू परचेज। याद करिए मैंने बताया था जब गुड्स निकालेगा हम लोग क्या लिखेंगे? टू परचेज। मेरा परचेज जो है कम हो जा रहा है। ठीक है ना? यानी मैंने खरीद के ले आया था और वो खरीद के लेकर के आया तो चला गया लेकर के, कौन लेकर के चला गया? बिजनेसमैन। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज कितना? 1500। ठीक है ना? ओके ओके। उसके बाद बच्चों यहाँ पर फिर नेक्स्ट लिख देंगे अमाउंट गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। आगे 5
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बच्चों कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फ्रॉम बिजनेस 2000, कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किससे पेड किया गया, बिजनेस से पेड किया गया। आप खुद बताइए बच्चों, बिजनेस के थ्रू पैसा निकाल करके पेड किया गया, तो बताइए क्या हो गया, वो भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। बताइए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता क्या है, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, तो ये बिजनेसमैन जो है अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहा है, तो इससे मुझे क्या लेना देना, और वो भी निकाल रहा कहाँ से पैसा, बिजनेस से निकाल रहा, तो बताइए ड्राइंग होगा कि नहीं होगा। हाँ सर ड्राइंग होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना है बच्चों 2000, 2000 टू कैश, ये लीजिए टू कैश कितना 2000, फिर यहाँ पर लिख देंगे अमाउंट विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। उसके बाद देखिए फिर 6 बच्चों, 6 में क्या कर रहा है, रेंट पेड कर रहा है, रेंट पेड कर रहा है अपना अपने घर का। अब बताइए इसका घर अलग है, उसका रेंट पेड कर रहा है, बिजनेस के पैसे से कर रहा है, निकाल करेगा तो बताइए ड्राइंग हुआ कि नहीं हो, उससे बिजनेस से क्या लेना भाई, तुम अपना रेंट पेड करते क्यों बिजनेस से निकाल रहे हो। हाँ ये भी बात सही है। फिर यहाँ लिखेंगे बच्चों ड्राइंग अकाउंट डेबिट, अरे सर मजा आ गया, मजा आ गया, बार बार वही चीज़। हाँ बच्चों आ रहा है तो क्या करें, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। तो चाहे वो पर्सनल रेंट पेड कर दे अपने घर का, चाहे वो अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करे, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाले, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए कैश निकाले, चाहे वो सातवां अपना क्या करे, इनकम टैक्स पेड करे। बच्चों इनकम टैक्स देखिए, इनकम टैक्स पर्सन पे चार्ज होता है, यानी इसके ऊपर टैक्स लगेगा, टैक्स इसका होता है, इसका टैक्स अलग होता है बच्चों, इसका टैक्स अलग होता है, एक बिजनेस का टैक्स होता है, एक इनकम टैक्स होता है। तो इनकम टैक्स बिजनेसमैन का है और बिजनेसमैन का इनकम टैक्स इसके इनकम टैक्स से अलग है। तो ये जब बिजनेस से पैसा निकाल करके अपना इनकम टैक्स पेड करेगा तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, वो कहेगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चलो कम हो गई, मुझको क्या, तो ये निकाल करके पेड किया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की और कम हो जाएगी। इसी वजह से बच्चों ये क्या लिख देगा, फिर से लिख देगा ये ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना 500 और 2 कैश। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों जब 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 ये अनर्थ होगा वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकालेगा तब तो ड्राइंग को हम लोग डेबिट करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं। तो सर विथड्रॉन कब करेंगे बच्चों, जब परमानेंट बेस पे लिखा रहेगा, हम दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना, वो कब करते हैं अभी आप लोग जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना समझिएगा जब भी पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो ड्राइंग ही आप लिखिएगा। विथड्रॉन वो मैंने बहुत आगे की बात बता दी, वो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, यकीनन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम बाद में उसको बताएंगे। अच्छा ये बात है सर। हाँ तो ड्राइंग का मतलब क्या हुआ, जब जब वो निकाला पर्सनल यूज के लिए तब मैंने जो है उसकी कैपिटल को डेबिट किया, किस नाम से, ड्राइंग के नाम से। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग डेबिट टू कैश, ड्राइंग डेबिट, यानी वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेड करे, अपने घर का रेंट दे और उसके बाद इनकम टैक्स पेड करे, या वो आपको पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाल रहा हो या कैश निकाला हो पर्सनल यूज के लिए। तो बच्चों हर केस में हमने ड्राइंग को क्या किया, डेबिट किया, क्योंकि उससे कैपिटल कम हो जा रहा है। क्या क्या था जल्दी बताइए, वो कैश निकाल रहा था पर्सनल यूज के लिए, वो अपनी बीवी के लिए निकाल रहा था साड़ी पर्सनल यूज के लिए, तो वो भी कैपिटल उससे भी कम, यानी ड्राइंग उससे भी डेबिट हो जाएगा, वो भी यहाँ पर भी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, यहाँ पर भी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल कम हो रहा है बच्चों। और मैंने कहा था उसका नाम हम लोग बस ड्राइंग लिख देंगे जब कैपिटल कम होगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा था, तीसरे वाले केस में वो क्या कर रहा था, पेड कर रहा था क्या, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा, वो उसका लाइफ इंश्योरेंस है, ये क्यों पे करे, तो बिजनेस से निकाल करके पे करा, वो भी ड्राइंग हो गया। उसके बाद फिर देखिए क्या था सर, हाउस रेंट पेड कर रहा है, तो हाउस रेंट किसका था सर, हाउस रेंट इसका था, है ना, ये अपने घर में रहता है, ये थोड़ी ना उसके हाउस में रहता है, तो ये अपना पेड कर रहा है, बिजनेस से पैसा निकाल करके फिर से मैंने ड्राइंग कर दिया। इनकम टैक्स पेड कर रहा है, तो इनकम टैक्स जब पेड कर रहा है तो ये इनकम इसके ऊपर टैक्स लगेगा, इसका टैक्स अलग होता है, इसका टैक्स अलग होता है, ये इनकम टैक्स पेड कर रहा है, तो बताइए कौन देगा, हाँ सर यही देगा। तो मैंने यहाँ पर भी कर दिया क्या, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बच्चों मैंने कैपिटल रिलेटेड जो भी अभी क्वेश्चन था आपको बता दिया। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इसमें नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैंने आपको बता ही दिया, अगर आ गया तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर करेगा तो मान लीजिए कैपिटल था 1 लाख, तो 1 लाख का आप 10% निकालना तो निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता मान लीजिए सब ड्राइंग को जोड़ करके या किसी एक ड्राइंग पे कहता निकालने के लिए, तो उसका आप 10% निकाल करके लिख देते ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। हाँ सर। तो बच्चों अपने वादे के मुताबिक मैं 2 मिनट पहले बच्चों अपने लेक्चर को खत्म करता हूँ। आई होप सो आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगली बार हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगला मेरा टॉपिक होगा क्या जल्दी बताइए, हाँ लोन से रिलेटेड होगा, हम उसके बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा और कंठस्थ कर लीजिएगा, ये चित्र आप लोग डेली देखिएगा, ठीक है ना। सुबह दोपहर शाम एक टैबलेट लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खूब दिल से पढ़े बच्चों, खूब दिल से पढ़े, जितना आप दिल से पढ़ेंगे उतना ही मुझे सुकून मिलेगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।